अरकान इस्लाम, हम इनके दाई, हम इनके लंबरदार, हम इनके पाबंद, हम पाबंदी की दावत देने वाले। मगर क्या पहला हमला नमाज पे होना था? क्या पहला हमला रोजे पे होना था? क्या कुफर की तरफ से पहला हमला हज पे होना था? देखो, अगर कोई मुफ्ती कहता तो हजारों एतराज होते कि नमाज की इतनी वैल्यू है, तुम नमाज की बात को बात में ला रहे हो। नमाज फर्ज, छुट्टी नहीं। मगर कुफर के लिए, जैसे मैंने अबू जहल की मिसाल से बयान किया, सरकार फरमाते हैं अव्वल हुन्न नक़दन अल हुक्म व आखिर हुन्न अस्सलाह। मेरी उम्मत के निजाम हुकूमत पे पहला हमला होगा, आखिरी हमला नमाज पे होगा। देखो, तेरी नजर खारजार शब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकलाब तहरीर कर चुकी थी। मेरे जहन के फलक पर जो सवाल चमके तो मैंने देखा, तेरे जमाने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी। पहला हमला निजाम पे होगा, आखिर हुन्न सलाह, आखिरी हमला नमाज पे होगा। इसका यह मतलब नहीं कि नमाज की पहले छुट्टी है और आखिर में जाके पढ़नी है, नहीं। पढ़ते हुए दिफा पहले नमाज का नहीं करना पड़ेगा दुश्मनों से, पहले निजाम का करना पड़ेगा। और चश्मे फलक गवाह है, तारीख गवाह है, सबसे पहला हमला कुफर ने नमाज पे तो किया ही नहीं। इस वक्त का तागूत अमेरिका रमजान में व्हाइट हाउस में इफ्तारी भी करवा देता है, अजान भी पढ़वा देता है, जमात भी करवा देता है। मगर उसके मुकाबले में अगर निजाम मुस्तफा अलैहिस्सलाम का पाकिस्तान में भी नाम ले तो अपने टौटों और एजेंटों को कहता है कि इनको गला दबाओ इनका। ये मेरे निजाम के मुकाबले में निजाम की बात क्यों करते हैं? अव्वलहुन्न नक़दन अल हुक्म। सरकार ने जो फरमाया था हुआ तो वही है कि दुश्मनों ने तो उसी तरतीब के मुताबिक हमला किया, मगर अपने भूल गए। इन्होंने उस हमले को रोकना क्या था, निजाम उठा के सपुर्द कर दिया प्लेट में रख के। हम मस्जिद में रहेंगे, ईवान में तुम्हारे टूट होंगे। हम मस्जिद पर मुत्तफिक हैं, ईवान इक्तिदार में अमरीकी एजेंट बैठेगा। वो 70 साल इसी में गुजर गए। आज उठो, ईवान से खत्म नबूवत के गद्दारों और अमेरिका के वफादारों को निकालने के लिए अपनी मस्जिद, अपनी नमाज, अपनी आखिरत को बचाने के लिए इस्लाम के लिए वोट दो। तोप के निशान पर मोहर लगाओ और अमेरिका को बताओ कि ये चंद नाम निहाज सियासतदान तेरे गुलाम हैं। ये पाकिस्तानी कौम तेरी गुलाम नहीं, ये मदीने के ताजदार की गुलाम है।